गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आज सब? सब बढ़िया। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। मस्त रहिए, हंसते 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 खेलते रहिए और हेल्दी रह के अच्छा कंटेंट पढ़ते रहिए और अपनी एग्जाम की आप बहुत अच्छे से पूरी डेडिकेशन के साथ में तैयारी कीजिए ताकि आपको सिलेक्शन मिले, आपकी फैमिली को सपोर्ट मिले आपका और आपकी जिंदगी बहुत अच्छी बने। चलो बेटा, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे पैसिव वॉइस को। एक्टिव पैसिव हमने स्टार्ट किया था, उसका बेसिक हमने जान लिया था और प्रेजेंट इंडेफिनेट के जो कंसेप्ट थे वो कंप्लीटली हमने जान लिए थे। उसके बाद आज हम पढ़ने जाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव पैसिव हम किस तरह से बनाते हैं। तो बड़े ही आसान से कंसेप्ट हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को इसी के साथ में। चलो तो लगाओ हेडिंग अपनी, क्या? एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव। और जहां से लास्ट क्लास अपने खत्म की थी उसी के जस्ट आगे से स्टार्ट करते हैं। लिखो पैसिव ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। किसका सीखेंगे आज? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव बनाना सीखेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए सबसे पहले अगर मैंने आपको लिखाया था क्या, एक्टिव सेंटेंस, कि एक्टिव सेंटेंस कैसे रहने वाला है? सबसे पहले आपका क्या आएगा? सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद में आपको इज, एम और आर। इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। और कॉन्टिन्यूअस है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर मिलेगा। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद में अदर वर्ड जो भी सेंटेंस में आपके ऐड किए जाए। फिर उसका हम क्या बनाएंगे? पैसिव बनाओगे। पैसिव सेंटेंस में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? न्यू सब्जेक्ट। देन आफ्टर बी वर्ब, बी वर्ब इज, एम और आर। फिर उसके बाद में बीइंग लगाओ। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाई और प्लस में ऑब्जेक्ट। और उसके बाद में आपके जो अदर वर्ड होते हैं ये न्यू ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। इधर मैं कंडीशंस लिख लेता हूं इसकी, आपको रिवाइज भी हो जाएगा। सब्जेक्ट चेंज होगा हमारा किसमें? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट चेंज होगा किसमें? सब्जेक्ट में। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे और बी वर्ब का यूज करेंगे। इन सब का यूज करेंगे। ये अपनी 5 कंडीशंस थी। एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हमारे पास में ये 5 कंडीशंस थी। इन 5 कंडीशंस को यहां फुलफिल करते हैं। देखो एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया, बी वर्ब लगाई, ये तो ये वाली बी वर्ब है, ये बी वर्ब लगाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। तो 5 कंडीशन कंप्लीट हो गई। इसके बाद में यहां देखो, ये बेटा आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है, बी इसीलिए लिखा है ताकि आप इसे समझ सके बेटा। बी की फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म किसको दिखाती है? प्रेजेंट। फर्स्ट फॉर्म किसको दिखाती है? प्रेजेंट को। यहां देखिए ये क्या है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो किसको दिखाती है? कॉन्टिन्यूअस को। और ये आपका पैसिव, ये आपका क्या है? पैसिव। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव सेंटेंस खुद से एक्सप्लेन कर रहा है अपनी आइडेंटिफिकेशन। आगे चलते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू इस कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, वी आर राइटिंग ए पोइम। वी आर राइटिंग ए पोइम, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है बेटा। ये तो क्या हो गया आपका? एक्टिव सेंटेंस। और वो भी कैसा है? अफर्मेटिव में। जिसका पैसिव बनाओगे, क्या बनाओगे? पैसिव। तो पैसिव में क्या बनेगा? वर्ब
वर्ब के जस्ट बाद में क्या मिलता है आपको, ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, ए पोइम। अब अकॉर्डिंग टू पोइम यहां क्या आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए, सिंगुलर। यहां जब भी ये वर्ब यूज करोगे अकॉर्डिंग टू पैसिव सब्जेक्ट यूज करोगे। फिर उसके बाद में क्या आना चाहिए सर, बीइंग आना चाहिए। देन आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रिटन, बाई, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करो तो क्या बन जाएगा, अस। ये मैंने आपको लिखवा रखा है। सबके जितने भी प्रोनाउन है, इन प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव तीनों फॉर्म मैंने आपको पहले ही लिखवा दी। इसके बाद में इसका नेगेटिव लेके थे एक सेंटेंस, सीता इज नॉट कुकिंग फूड फॉर राम। सीता इज नॉट कुकिंग फूड फॉर राम। तो ये आपका वर्ब हो गया, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, तो फूड। जब फूड अनकाउंटेबल नाउन होती है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो यहां पे क्या जाएगा, इज। नॉट अपने प्लेस में एज इट इज रहेगा। फिर बीइंग, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, बाई सीता फॉर राम। अब यहां देखो, ये नेम था ना, तो नेम का ऑब्जेक्ट क्या होता है, नेम ही होता है। कभी ये मत करना कि सीता यहां पे लेडी है तो लेडी का प्रोनाउन क्या होता है, सी, और उसका आपने क्या कर दिया, हर यहां पे प्लेस कर दो। ये कभी नहीं होगा, गलत माना जाएगा। ऐसा कभी मत करना कि यहां से आप इसका प्रोनाउन निकालो और वो यहां प्लेस कर दो, बिल्कुल गलत माना जाएगा। पक्का समझ में आई बातें आपको? देखो एक बार इन चीजों को रिलेट करने की कोशिश करो, समझ में आनी चाहिए आपको, जरूर से आनी चाहिए। क्योंकि एग्जाम में सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हो गए, फिलिंग द ब्लैंक स्पेस हो गए, या एरर के क्वेश्चन इनमें से जरूर पूछे जाते हैं। याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस एरर में बहुत बार आते हैं। पैसिव, एक्टिव पैसिव से, इंडायरेक्ट स्पीच से एरर में क्वेश्चन हो गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन हो गए, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो मैं इसका इंट्रोगेटिव बना के देखते हैं। अब इसका अगर इंट्रोगेटिव बना तो क्या आ जाएगा, सेंटेंस के पहले आ जाएगा। तो आर वी राइटिंग, आर वी राइटिंग ए पोइम, और ये इंट्रोगेटिव। मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव भी तो क्या बनता है, इंट्रोगेटिव ही बनता है। तो बनाते हैं बेटा, ये आपका ऑब्जेक्ट, तो ए पोइम इज, अब इज इसके कहां आएगा, सेंटेंस के शुरू में, यहां पे कोई नहीं लिखेगा। याद रखेंगे इस बात को। इज ए पोइम बीइंग राइटिंग बाई अस, और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन है, ये जरूर याद रखें। बेटा एक बात बता, मेरे को सुनना, मेरी बात को एक बार ध्यान से। इसको ऐसे ही आपको काट कर लिखना है ताकि याद रखे नेक्स्ट क्लास के लिए। नेक्स्ट टाइम जब प्रैक्टिस करो, नोट्स को रिवाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि इज यहां पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में लिखी जाती है। कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव पैसिव कभी नहीं बनेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव ही पैसिव बनेगा, अफर्मेटिव का अफर्मेटिव पैसिव बनेगा, और नेगेटिव का नेगेटिव पैसिव बनेगा। चलो, ये बात समझ में आई? अगर समझ में आपको आई तो मैं इसे रफ करता हूं और थोड़ा सा एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि हमें हमारी कहानी बड़ी आसानी से समझ में आए। चलो इस बात आप बनाओ, मैं थोड़ा टाइम देता हूं आपको।
लो जी, सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं, समझते जाइए और इनका पैसिव बना दीजिए। पहला सेंटेंस अफर्मेटिव लिखते हैं, ही इज प्लेइंग म्यूजिक। दूसरा सेंटेंस यहां लिखता हूं नेगेटिव का, आई एम नॉट ईटिंग मैंगो टुडे। लो जी, यहां एक इंट्रोगेटिव लिखता हूं, वाई आर यू डूइंग दिस वर्क। नंबर थर्ड, और इधर 4 लिखता हूं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी लिखते हैं। बनाओ जल्दी से इसको, ये नंबर थर्ड। टाइम दे रहा हूं, बिल्कुल यूज कीजिए इस टाइम का। चलो बनाओ इनको, आपको 2 मिनट का मैं समय दे रहा हूं, आप बनाइए इनको और फिर मैच करना जो मैं बना रहा हूं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाए। इजी रहेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। साथ के साथ सीखते जाओगे, बनाते जाओगे, सारे कंसेप्ट इजीली समझ में आते रहेंगे, आपके प्रैक्टिस भी अभी हो जाएगी आपकी। चलो मैं इसका बनाता हूं, आप देखेंगे, अब मैच करेंगे। बेटा ये क्या है, आपकी वर्ब है। वर्ब के बाद में आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है, तो माई म्यूजिक सिंगुलर है, तो यहां पे वर्ब भी कैसे आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो माई म्यूजिक इज बीइंग प्लेइंग बाय हिम, लुक हियर, म्यूजिक ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, तो मैंने इसे सब्जेक्ट के रूप में प्लेस किया। इज बीइंग इज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ पैसिव। बीइंग कॉन्टिन्यूअस को दिखाने के लिए हमने बी वर्ब का यूज किया। अरे यहां पे प्लेड है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जो पैसिव में हम यूज करते हैं, कहां गया वो, ये रहा बाई, और ये सब्जेक्ट का हमने ऑब्जेक्ट बना। इसको देखते हैं, यहां पे ये इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया, तो इसके बाद में आपको क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो मैंगो सिंगुलर है, तो इज नॉट बीइंग ईटन, इज मैंगो इज नॉट बीइंग ईटन बाय मी टुडे। ये बच गया था ना अपना। अदर वर्ड को सेंटेंस के लास्ट में लिखेंगे, और यहां फुल स्टॉप। चलो देखो बेटा, इसके बाद में ये इंट्रोगेटिव है, तो देखो वाई, यहां ये रहा सब्जेक्ट, इसके बाद में बेटा ये क्या है, आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। तो वाई दिस वर्क, बेटा ये सिंगुलर है क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग यहां क्या आ जाएगा, इज। वाई इज दिस वर्क बीइंग डन बाय यू। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है, और लास्ट में ये इंट्रोगेटिव साइन। समझ में आया। इसको देखो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये इसकी क्या है बेटा, वर्ब, वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा भाई, बुक। अब यहां देखो, बुक के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए सर, इज आना चाहिए, बुक सिंगुलर है, और ये व्हाट सेंटेंस के स्टार्ट में ऐसे कैसे, तो क्या बन गया, व्हाट इज बुक बीइंग
नॉट रीड बाय, इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हिम। और ये लो जी इंट्रोगेटिव से। अब बताओ मेरे को बात समझ में आई कि नहीं है कि नहीं? अपना कंसेप्ट इजी, बहुत ही ज्यादा इजी कंसेप्ट है ना। तो आगे चलते हैं, इसको रफ कर दूं, आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट प्रेजेंट परफेक्ट पे। कौन से पे? प्रेजेंट परफेक्ट। बहुत बहुत ज्यादा आसान है, बहुत बहुत ज्यादा आसान है। चलो लगाओ नई हेडिंग, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर तुम लोगों को क्लास अच्छी लगती है, कंटेंट समझ में आता है, लगता है कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो यूजफुल है, तो प्लीज कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि आपकी कमेंट होते हैं, आप जो कमेंट करते हो ना, उन कमेंट से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई मेरे द्वारा जो कंटेंट दिया जा रहा है बच्चों को वो बहुत अच्छा है, उनके लिए यूजफुल है, तभी वो मेरा कंटेंट देख रहे हैं। आप कंटेंट देखते हो, व्यूज भी आते हैं, पूरा क्लास देख के जा रहे हो, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो कमेंट करता हो। बस क्लास देखिए और मस्त चलेगा। अरे लाइक मत करो, लाइक करने के लिए मैं नहीं बोलूँ आपको, लेकिन कमेंट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि अच्छा कंटेंट है। उससे क्या होता है? उससे बस इतनी सी फायदा मिल जाता है मुझे कि भाई हाँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। दूसरा, अगर मुझे आप लोग अगर मतलब ऐसा लगेगा कि भाई कंटेंट अच्छा नहीं है, आप कुछ भी नेगेटिव कमेंट करोगे तो मुझे लगेगा मेरा कंटेंट अच्छा नहीं है, तो मैं उसमें और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको और अच्छा मैं प्रोवाइड करवा सकूं, आपके लिए और अच्छी मेहनत कर सकूं। तो बने रहिए साथ में, और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, बातें अच्छी लग रही होंगी, कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इन्हीं चीजों से सिलेक्शन लिया अपना। खुद के लिए अच्छा किया है तो आपके लिए भी अच्छा जरूर से होगा, लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप पढ़ने के बाद इन चीजों को रिवाइज करें और टाइम से प्रैक्टिस करें। चलो आगे पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को। इसका जो एक्टिव सेंटेंस होगा हमारा बेटा, वो क्या होगा? एक्टिव में क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में हैज या फिर हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और फिर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और उसके बाद में आपका कोई भी अदर वर्ड हो सकते हैं। जब इसका पैसिव बनाओगे आप, तो पैसिव क्या बनेगा आपका? पैसिव में होगा भाई हमारा कंसेप्ट क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पे? न्यू सब्जेक्ट। फिर दूसरा कंसेप्ट क्या है भाई? हेल्प, वो यहां पे भी यूज कर लेना है, तो यहां पे हैज और हैव। इसके बाद में तो ये परफेक्ट है ना, तो हमने लगा दिया क्या? बीन। बी की थर्ड फॉर्म बीन लगा दी। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और न्यू ऑब्जेक्ट। देन आफ्टर आगे की कहानी ऐसे चलती जाए। अब बेटा मैंने आपको कहा था, बेटा यहां पे देखो, ये फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट बन गया, ये थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट बन गया, और ये आपका पैसिव। तो बन गया प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। क्या हमारा टेंस इसमें से गायब हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ, और पैसिव भी बन गया। मैंने आपको बार बार ये चीज एक्सप्लेन की है, ये बताने के लिए कि कभी भी एक्टिव से पैसिव में किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो उसका टेंस कभी भी नहीं बदलता। आप खुद देख लीजिए। और सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना भी मैंने इसी तरह से सिखाया था। जब याद करो, बेसिक सिखाया था मैंने टेंस का। उस टेंस के बेसिक में मैंने यही बताया था कि किसी भी सेंटेंस को किस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो कौन से टेंस का है। तो यहां देख लो, फर्स्ट फॉर्म आई प्रेजेंट मिल गया, थर्ड फॉर्म आई परफेक्ट मिल गया, और थर्ड फॉर्म बाई और न्यू ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या बन जाता है? पैसिव। तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बन गया। आसान सी बात है। चलो मैं यहां सेंटेंस लिखता हूं, आई हैव bought
ए न्यू कार। चलो आप बनाओ इसका, मैं सेंटेंस लिखता हूं, आप इसका पैसिव बनाओ। इतना सीख लिया आपने तो बना सकते हो। बनाओ इसका पैसिव। सबके सब इसका पैसिव बनाओ। आगे मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, दे हैव नॉट लो जी, मैंने 4 सेंटेंस आपके लिए लिख लिए, आपने बना लिए होंगे, तो मैं अब इनका आपको पैसिव बना के देता हूं। तो यहां देखो, ये आपका क्या हो गया, इसमें वर्ब हो गई। वर्ब के बाद में आपको ये क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के शुरू में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ए न्यू कार, ए न्यू कार हैज। यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब लोगे वो अकॉर्डिंग टू पैसिव सब्जेक्ट लोगे। पैसिव सब्जेक्ट सिंगुलर था तो मैंने यहां पे सिंगुलर ही वर्ब हेल्पिंग वर्ब ली है। उसके बाद में क्या लगाओगे, बीन लगाओगे, बीन। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, बाई। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। बन गया। चलो इसका बनाते हैं। ये क्या आपकी वर्ब, इस वर्ब के बाद में क्या मिला आपको, ऑब्जेक्ट। तो चेस सिंगुलर है तो यहां पे क्या आ जाएगा, हैज। पैसिव में एक्टिव सेंटेंस में आने वाली हेल्पिंग वर्ब का कोई मतलब नहीं होता। चेस हैज नॉट बीन प्लेड बाई। इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, दैट। ये सारी चीजें मैंने पहले लिखवा रखी हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव फॉर्म तीनों लिखवा रखी बेटा। ये क्या आ गई, वर्ब। तो वर्ब के बाद में क्या मिला आपको, ऑब्जेक्ट। तो क्या बन जाएगा, शुड। ओके। अब बेटा ये क्या है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट। इसी के अकॉर्डिंग यहां क्या लगाओगे, वर्ब लगाओगे। क्या बन जाएगा, बी हैज फूड बीन कुक्ड बाई सुमन। ओके। और लास्ट में ये इंट्रोगेटिव साइन। यहां पे देखो बेटा, वॉइस सेंटेंस के शुरू में ऐसे की ऐसे आएगा। ओके। फिर उसके बाद में बेटा ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। तो लेसन फर्स्ट। अब लेसन फर्स्ट सिंगुलर है तो यहां सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। तो वाई हैज लेसन फर्स्ट बीन, नोट है ना इसमें, तो नॉट बीन
रिटर्न बाई ही का क्या कर दोगे, हिम, और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन आ गया आपका। देखो बस समझो इस बात को, एक बार के लिए एक 2 मिनट का आप गैप लेके इसको सोचने की कोशिश करो, इस पे टाइम कंज्यूम करो कि प्रेजेंट परफेक्ट है, कैसे ये कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, किसको कैसे चेंज कर रहे हैं, ये बातें आपको यहाँ ढूंढनी है। इन बातों को बार बार प्रैक्टिस में लाओगे तो आपको सीखने में आसानी होगी। डेली इन चीजों को रिपीट करो, इसको देखो, क्लास के साथ में इनको रिपीट करो। हाँ देखिए सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन गया, देख वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, बाई का यूज कर लिया, बी फॉर्म लगा दिया। ऐसे खुद को एक्सप्लेन करो, ये बातें एक्सप्लेन करोगे खुद को ही तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे। क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी चीज को याद रखने के लिए अगर सामने वाले को किसी को एक्सप्लेन कर देते हैं, वो बात एज इट इज आप एक्सप्लेन कर पाते हो तो पक्का वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो आप किसी और को एक्सप्लेन कैसे करोगे, कोई सुने या ना सुने आपकी बात, लेकिन आप खुद तो अपनी बात सुनेंगे। तो अपने आप को ये सारे कंसेप्ट रिवाइज करवाइए, एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन करने से क्या होगा, वो चीजें आपको परमानेंट लर्न हो जाए। समझ में आया? चलो आओ अब हम प्रेजेंट एक लास्ट छोटा सा कंसेप्ट है उसे समझने की कोशिश करते हैं। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। आज तो नई हेडिंग लगाओ आगे अपना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका जो एक्टिव सेंटेंस होगा, इसका जो एक्टिव सेंटेंस होगा वो कैसे बनेगा? देखो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहां हैज या हैव आएगा। उसके बाद में कौन होगा? दूल्हे राजा। कौन? बीन आएगा। बीन के बाद में यहां आएगा कौन? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। क्या आएगा? ये तो परफेक्ट हो गया, फर्स्ट फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म, तो परफेक्ट हो गया, और ये कॉन्टिन्यूअस के साथ में आईएनजी। इसके बाद में आपका क्या मिल जाएगा? आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और फिर सिंस या फिर फॉर के साथ में आपको क्या मिलेगा? टाइम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? टाइम। देखो जो मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, हैज हैव ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है ये क्या होती है? आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये प्रेजेंट को दिखाती है। ये किसको दिखाती है? प्रेजेंट को। यहां पे देखो ये थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म के लिए मैंने कहा था ये किसको दिखाती है? परफेक्ट को। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मैंने कहा था ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है। क्या से होती है बेटा? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है। तो देखो बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया। चलो अब इसका हम पैसिव बनाते हैं। क्या बनाएंगे? पैसिव। तो जब हमने इसका पैसिव बनाया तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। न्यू सब्जेक्ट प्लस में यहां क्या आएगा? हैज हैव, अकॉर्डिंग टू पैसिव सब्जेक्ट। फिर उसके बाद में बीन आएगा। क्या आएगा? बीन। फिर उसके बाद में क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? बीइंग आएगा। क्या आएगा? बीइंग। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे बाई, और यहां पे न्यू ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अदर वर्ड जो बचा हुआ आपका वो लिखना है भाई। क्या? सिंस, फॉर के साथ में टाइम। लो जी, और फिर कोई अदर वर्ड बचता है तो वो कहानी आप लिखते जाएंगे। अब यहां देख मेरे दोस्त, मेरे मुन्ना, मेरे प्यारे से मेरे लल्लू लाल, तू इधर देख एक बार बेटा। लल्लू लाल, क्या देख रहा हूं मैं? सुना रहा हूं आपको, वो सुन। लल्लू लाल मेरे को एक बात बता, ये वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है
किसको दिखा दिया मेरे मुन्ना? प्रेजेंट को। किसको दिखा दिया है? प्रेजेंट। मेरे बेटा ये क्या है? थर्ड फॉर्म। ये किसको दिखा दिया है? परफेक्ट। किसको दिखा दिया है? परफेक्ट। अरे लड्डू मेरे, ये क्या है सर? आईएनजी फॉर्म। ये किसको दिखाएगी? कॉन्टिन्यूअस को। किसको दिखाएगी? कॉन्टिन्यूअस की। और मुन्ना मेरे, मैंने तो ये कहा था, ये क्या होता है आपका? पैसिव होता है। क्या होता है? पैसिव। तो मुन्ना ये बात बता मेरे को, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अरे पैसिव बना कि नहीं बना? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बना कि नहीं बना रहे? अरे आदि मानव जंगल के निवासी, देख के बता देखे मेरे को। अब आपको टीचर्स क्या बोलते हैं? अरे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का तो पैसिव बनता ही नहीं है। अरे ढक्कन बनता है, ये देख। बना कि नहीं? अरे आदि मानव बना कि नहीं बना? बन गया ना। अब बन गया तो बेटा एक बात वो सुन ले, पैसिव तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता है, लेकिन बेटा ये क्या है? बी वर्ब। क्या है मेरे बेटा? बी वर्ब। ये क्या है? बी वर्ब। क्या है? बी वर्ब। आई बात समझ में? अरे रे 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 मारे गुरुजी, ये तो बता मारे को, ये बी वर्ब, ये भी बी वर्ब, और वो भी लगातार एक ही सेंटेंस में। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे संभव हुआ? तो बेटा याद रखना, पैसिव तो बनता है। अगर कोई बनाने के लिए कहे, आपको प्रेशर डाले कि नहीं एक्टिव पैसिव बना के दिखाओ मुझे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का तो ये फॉर्मेट यूज करो, बिल्कुल आपका सही से पैसिव बन जाएगा। लेकिन दो बी वर्ब एक साथ आने की वजह से हम इसे क्या कर देते हैं? अवॉइड करते हैं, बनाते नहीं हैं। किसकी वजह से? इन दोनों की वजह से। तो क्या लिख दोगे? अवॉइड इट। हम इसे बनाते नहीं हैं, अवॉइड करते हैं। बनता तो है, क्या किया जाता है? अवॉइड किया जाता है। समझ गए बात को? दोबारा देख लो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फर्स्ट फॉर्म थी, ये लगा। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को दिखाती है, थर्ड फॉर्म परफेक्ट को, आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका जब हमने पैसिव बनाया बेटा, तो देख फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को दिखा दिया, थर्ड फॉर्म परफेक्ट को दिखा दी है, और बी की आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया। और थर्ड फॉर्म बाई और न्यू ऑब्जेक्ट बना रहा है क्या? पैसिव। तो पूरा का पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बन गया। लेकिन यहां पे भी बी वर्ब, यहां पे भी बी वर्ब, दो बी वर्ब, वो भी एक ही सेंटेंस में कॉन्टिन्यूअसली यूज हो रही है। इसी वजह से हम क्या करते हैं? इस सेंटेंस को अवॉइड करते हैं पैसिव बनाने से, कि पैसिव बनाते नहीं है, बनता तो है। चलो बात समझ में आई होगी आपको, अच्छा लगा होगा। अगर कंटेंट अच्छा लगा आपको तो जरूर से लाइक शेयर कमेंट करें, और अच्छे से पढ़ते रहे, एग्जाम आपका जरूर से निकलेगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर नए लेक्चर में, तब तक आप मस्त होकर पढ़ते रहिए।